मौर्य, उनका भाई सचिन। क्या चाहते हैं? सर हमें चाहते हैं कि न्याय हो सर। मेरी सर जान चल रही है, मेरी नौकरी जाने वाली सर। वो सर इतना सर घोटाला की हुई है, 10-10 लाख रुपए सर लेती है पता करने का। उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर। मैं 2 महीने से बहुत परेशान हूँ। उसने शादी के बंधन को ध्यान से सुना होता, उसने उन 7 फेरों के वचन निभाए होते, उसने बेचारे पति को शादी में 7 फेरे ही क्यों लिए जाते हैं? इन 7 फेरों का क्या महत्व है? दरअसल हिंदू धर्म में 7 को 7 जन्मों का बंधन माना जाता है। मान्यता के अनुसार शादी एक पवित्र बंधन है जो न सिर्फ 2 लोगों का मिलन होता है बल्कि ये जिम्मेदारी निभाना भी सिखाता है। हिंदू धर्म के विवाह संस्कारों में 7 की संख्या का बहुत महत्व होता है। वैसे भी परंपराओं के अनुसार माना जाता है कि दूल्हा दुल्हन गठबंधन में बंधने के बाद अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेते हैं और 3 फेरों में दुल्हन आगे रहती है और 4 फेरों में दूल्हा आगे रहता है। दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को 7 वचन देते हैं जो एक दूसरे को पूरी तरह अपनाने और 7 जन्मों तक उनका साथ निभाने का प्रतीक होते हैं। लेकिन आज की दौड़ती भागती जिंदगी में पता नहीं उन 7 बंधन को किस चौराहे पर खड़ा कर दिया है। दरअसल ये घटना उत्तर प्रदेश के बरेली में तैनात महिला एसडीएम और उनके प्रेमी पर धूमनगंज निवासी आलोक ने हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। पति ने इसकी शिकायत उत्तर प्रदेश सरकार से की है। आइए हम आपको बताते हैं कि आलोक और ज्योति की पूरी कहानी। दरअसल शुरुआती दौर में 2010 में आलोक धूमनगंज निवासी से महिला ज्योति मौर्य से विधि विधान पूर्वक शादी हुई थी। उस दौरान पति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में चयन हो गया था। पत्नी की काबिलियत के बाद पति को लगने लगा कि पत्नी बहुत ही होशियार हैं और पढ़ने लिखने में काबिल। वो पत्नी के लिए परिवार से लड़ गया और पत्नी को पढ़ाने के लिए निकल पड़ा। चतुर्थ श्रेणी में कर्मचारी बनने के बाद उसने पूरे शहर का कचरा अपने सर पर ढोया। पत्नी की ख्वाहिशों को पूरा करने पर आमादा था, उसके लिए हर कुछ करने का प्रयास किया था। बताया जाता है कि ज्योति मौर्य बचपन से ही पढ़ने में बहुत अव्वल थी, लेकिन उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण पढ़ नहीं सकी। लेकिन ज्योति को पढ़ाने के लिए उनकी सारी जिज्ञासा उनके पति आलोक ने पूरी की। आलोक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी तो था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो अपनी भाग्य की लकीरों को मिटाने का काम कर रहा था और उसने पूरी जद्दोजहद के साथ अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर 2015 में एसडीएम बना। दरअसल आलोक ने बताया कि ज्योति के साथ 2010 में शादी हुई थी। 2009 में आलोक का चयन पंचायती राज विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में हुआ था। उसने पढ़ाई लिखाई के लिए ज्योति को कोचिंग कराई और 2015 में ज्योति का चयन लोक सेवा आयोग में 3री रैंक पर हो गया। इस सिलेक्शन के बाद परिवार के लोग बहुत खुश थे और 2015 में ज्योति के जुड़वा बच्चे पैदा हुए और 2020 तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन इसी के बाद एंट्री होती है वो यानी तीसरा व्यक्ति जो कि आलोक की जिंदगी में भूचाल ला देता है। आलोक ने बताया कि 2020 में ज्योति की जान पहचान गाजियाबाद में तैनात जिला कमांडेंट होमगार्ड से हुई। दोनों की बातचीत एक आधिकारिक तौर पर होने लगी। आलोक बेखबर था कि अंदर अंदर कुछ और चल रहा था। वहीं आलोक बताते हैं कि 2020 में ज्योति एक बार मोबाइल में फेसबुक लॉगिन करके भूल गई। इस दौरान उनके पति ने अश्लील चैटें देखी तो उसका माथा ठनक गया और विरोध किया तो लड़ने झगड़ने लगी और जेल भेजने की धमकी देने लगी, क्योंकि उसके पास पावर थी, क्योंकि उसके पास पैसा था, क्योंकि उसके पास सपोर्ट था। आलोक बेबस था, आलोक बेसहारा था, आलोक परिवार से भी मारा था क्योंकि उसने अपनी पत्नी के लिए सब कुछ कर दिया था। सोचा था कि जिंदगी में कुछ बड़ा होगा, लेकिन इतना बड़ा हुआ उसका अंदाजा भी नहीं था। फिर क्या था, 22 दिसंबर 2022 को आलोक ने दोनों को होटल मैरियट लखनऊ में रंगे हाथ पकड़ लिया। वो सफाई देने, लेकिन सफाई लायक कुछ नहीं बचा था। जब आलोक ने इसका विरोध किया तो दोनों ने मिलकर उस पर जानलेवा हमला भी किया। वहीं पति आलोक का कहना है कि 1 सप्ताह पहले मुझे फोन आया कि वो मर्जी से तलाक दे दे, नहीं तो जान से मार देंगे। आलोक ने होमगार्ड मुख्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। उसने लिखा है कि उसकी पत्नी ज्योति का गाजियाबाद के होमगार्ड कमांडेंट के ऊपर अफेयर चल रहा है। दोनों उनकी हत्या करने की साजिश रच रहे हैं।
इससे कुछ व्हाट्सएप चैटें भी उन्होंने होमगार्ड अधिकारियों को दी। बरेली के सेमीखेड़ा स्थित शुगर मिल में जीएम के पद पर तैनात ज्योति ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। कहा है कि उनके पति उनका व्हाट्सएप हैक करके उनकी सभी चैट वायरल की है। वहीं उसने आरोप लगाया है कि मेरे पति आलोक ने मुझसे 50 लाख रुपए और एक कार दहेज में मांगी थी। इसके एवज में मैंने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। मैं उससे तलाक चाहती हूँ। लेकिन देखिएगा, विडंबना भी देखिएगा उस भारत की कि 13 साल बाद एक पत्नी अपने पति पर 50 लाख रुपए और दहेज लेने का आरोप लगाती है। कितना सही है, कितना बेबुनियाद है, ये तो न्यायिक प्रक्रिया के ऊपर डिपेंड। 2009 में सर पंचायती राज विभाग में सेलेक्ट हुआ प्रतापगढ़ में सर। उसके बाद सर 2010 में मेरी शादी चिरई गांव निवासी ज्योति मौर्य से हुई सर। बहुत धूमधाम से शादी हमारी हुई, बहुत अच्छा हम लोग परिवार चल रहा था। ज्योति मौर्य सर वो पढ़ना चाहती थी सर, मैं उनको लेके इलाहाबाद चलाया। उनको सर मैंने पढ़ाया, पैसे उधार लेके। कैसे मैं छोटा कर्मचारी सर, मेरे पास इतने पैसे थे, मेरे पिताजी पैसे दिए, मैंने उनको पढ़ाया लिखाया। वो 2016 में सर पीसीएस अधिकारी बन गई, एसडीएम पद पे चयन हुआ सर उनका। उनकी 16वीं रैंक भी आई, महिलाओं में टॉप किया, उन्होंने 3रा रैंक पाया। बहुत खुशी का माहौल था सर, मेरे पूरे गांव में जश्न था और हम लोगों को गांव में बहुत अच्छा स्वागत हुआ। सब लोगों ने कहा एक बहू जो है एसडीएम बनी। उन्होंने अपने बाइट में भी कहा कि आज मैं जो सफल हुई हूँ और उसका श्रेय मेरे पति आलोक कुमार मौर्य और मेरे ससुर राम मुरारी मौर्य का है। लेकिन सर आज परिस्थिति ऐसा बन गई कि वही ससुर और वही पति राम मुरारी मौर्य दहेज उत्पीड़न का मामला सर झेल रहे हैं सर हम। और सर यहाँ तक कि मेरी पत्नी सर मेरी जान लेना चाहती हैं। मुझे सर फ़ोन करके कही है कि ये जांच सब रुकवा दो, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी सर। उसके पीछे सर उनका भाई सचिन मौर्य मेरे पीछे लगा हुआ, मेरे घर के आगे पीछे रहता है, बंदूक लेके घूम रहा है। और सर एक मनीष दुबे सर कमांडेंट है, उन्हीं के साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास पे पकड़ लिया था और मैंने कहा मेरी सर 9 साल की बेटियां हैं सर और मेरी बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है सर। और यहाँ तक कि ज्योति मौर्य अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मेरे जिला पंचायत अधिकारी, राज अधिकारी, जो कि सर बहुत ईमानदार अधिकारी है, उनसे बार बार शिकायत कर रही है कि इनको बर्खास्त कर दीजिए। कहाँ आपने शिकायत की है? सर मैंने मुख्यमंत्री क्या की है सर, धूमनगंज थाने में सर मैं 10 बार गया हूँ सर। मेरी शिकायत 2 महीने से नहीं लिखी जा रही। कितने बच्चे हैं आपके? सर 2 बेटियां हैं मेरी सर। किसके साथ रहती हैं? सर अभी तो मेरे साथ रह रही थी, तो अभी सर घर से मैं भाग के आऊँ तो सर उन्हीं के साथ होंगी सर। उन्हीं के साथ? जी सर। कौन डरा धमका रहा है आपको? सर मनीष दुबे, ज्योति मौर्य, उनका भाई सचिन। क्या चाहते हैं? सर हमें चाहते हैं कि न्याय हो सर। मेरी सर जान चल रही है, मेरी नौकरी जाने वाली सर। वो सर इतना सर घोटाला की हुई है, 10-10 लाख रुपए सर लेती है पट्टा करने का। उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर। मैं 2 महीने से बहुत परेशान हूँ सर। वो सर चैटिंग में लिखती है कि हमें शादी करना है सर। 13 साल से शादी के हो गए हमारे। सर मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। मुख्यमंत्री के यहाँ शिकायत की, वहाँ से क्या कहा गया? सर वहाँ से ये कहा गया जांच की जाएगी सर। जांच मिली थी सर, राजापुर पुलिस चौकी को सर उन्होंने लिखा दिया कि पारिवारिक मैटर है सर। क्या चाहते हैं? सर मैं आप लोगों के माध्यम से चाहता हूँ कि सर न्याय हो मेरे साथ सर। और सर सिर्फ एक पूरे यूपी में सर एक अधिकारी मुझे ऐसा मिला, बीके मौर्य डीजी होमगार्ड है सर। उन्होंने मेरे एप्लीकेशन को सर तुरंत संज्ञान में लेते हुए टीम गठित की है सर। अब देखना सर उसमें रिपोर्ट क्या आती है सर। वो सर अब जिला कमांडेंट होमगार्ड गाजियाबाद में है सर। वो खुद शादीशुदा पहले से है सर। सर वो वही सर उसी का सर मेरे पत्नी के साथ अवैध संबंध। उसकी पत्नी भी सर बहुत परेशान है, मुझसे संपर्क में आई, कही भैया हम दोनों का परिवार टूट रहा है, किसी तरह सही कर लिया जाए। हमने कहा बहन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सर अभी तक कोई उसका निर्णय नहीं मिल रहा है सर। ये लोग लखनऊ के अच्छे होटलों जैसे गोल्डन तुलिक, मैरियार्ड होटल में सर ये लोग जाके रुकते हैं। 4 दिन पहले ज्योति मौर्य ने फोन पे कहा है कि जो तुम ये सब करवा रहे हो तो कुछ फायदा नहीं होगा, मैं बड़े पद पे हूँ और उल्टा तुम्हारे डीपीआरओ से मैं फोन पे बात की हूँ, तुम्हें बर्खास्त कर देंगे और जांच रुकवा दो। किस पद पर हैं आप? जी सर हम सर चतुर श्रेणी कर्मचारी हैं सर वहाँ पे। आपने बताया रंगे हाथ भी पकड़ा है, क्या पकड़ा? सर वो मैं सर बिना बताए सर उनसे अपने सरकारी आवास सर एलनगंज स्थित में आ गया सर। मनीष ने मेरे ऊपर हमला किया, क्योंकि मनीष ने ज्योति से उसी समय कहा इसको मार डालो, नहीं तो ये मीडिया में जाएगा, बेइज्जती करेगा, इसके पास मेरी चैटिंग लग चुकी है, हम दोनों की नौकरी चली जाएगी। तो उस टाइम आपने शिकायत नहीं की? सर मैं शिकायत किया था सर, महिला थाना में मैंने किया था इसकी शिकायत। महिला थाना में बुलाया गया, बल्कि महिला थाना ने मेरी पूरी जो मैंने सर उस समय तत्कालीन मैंने वीडियो फोटो भी खींच लिया था उन लोगों को अवैध संबंध बनाते हुए, लेकिन सर महिला थाना ने अध्यक्ष ने मेरी पूरी डिवाइस को रीसेट मार दिया, खाली कर दिया कि आप गलत कर रहे हैं, आप जेल चले जाएं। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आलोक को न्याय मिलेगा या, क्योंकि जिस आलोक ने एसडीएम बनने के लिए
क्योंकि जिस आलोक ने उसे एसडीएम बनाने के लिए अपने पूरे परिवार को त्याग दिया, जिसने अपनी खुशी को न्यौछावर कर दिया, जिसने अपने आप को पूरे शहर का बोझ ढोने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन उसे एसडीएम बना दिया, लेकिन वो बेवफा निकली। काश उस ज्योति ने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरों का धर्म निभाया हो। काश उस बेबस पति की मजबूरी को समझा हो। काश वो अय्याश न हुई होती तो अन्य बेटियों की पढ़ाई लिखाई पर भी उसका असर नहीं होता।